हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे मैं करा रही हूँ बच्चों को पढ़ाई। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो बर्थडे सेलिब्रेशन था भाभी का, जब हम बाहर गए थे घूमने, तो उसके आने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाने बिठा दिया था। मैं कहा नहीं, अभी सब लोग बहुत मस्ती करके आए हो, 1 घंटा पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर हमने डिनर किया था एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी। तो आज है 7 Feb। हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बज रहे हैं 10:20। मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो पहले मैं वो काम फिनिश करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि वो काम आज बहुत ज़रूरी है। और आज सुबह मुझे मिला है एक बहुत ही प्यारा सा रोज़। और ये किसने दिया? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने दिया है। लेकिन छत पे गए, एक गुलाब बचा था, उसको तोड़ा, सुबह आके मुझे दे दिया हैप्पी रोज डे। कह रहे देखो, जो मार्केट में जो गुलाब मिलते हैं उसमें तो खुशबू भी नहीं होती, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ देखो इसमें कितनी प्यारी खुशबू है। देसी गुलाब है ना, इसलिए खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। सस्ते में चला दिया काम। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना भावनाओं को समझो। चलो भावना ही समझ लेते हैं। दिया तो सही, याद तो था कम से कम, यही बहुत है मेरे लिए। तो फिलहाल आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मुझे करना क्या है। आज बेटा, आज मेरी वाट लगने वाली है। आज इतना काम है। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, ये सारे खसकाऊंगी उधर, ये सब हटा के। उसके बाद ये जो पूरी अलमारी है जो पूरी भरी पड़ी है, ये खाली करूँगी और इसको खींच के लेके जाऊंगी यहाँ पे। ये हटाऊंगी, इसको सेट करूँगी, ये हटाऊंगी, इसको सेट करूँगी उधर। और यहाँ पे वो छोटी वाली अलमारी लगाऊंगी और ये टेबल हटेंगी दोनों। और ये वाली जो टेबल है ये आएगी अंदर उधर की तरफ। बहुत मतलब मुझे कम से कम 20 मिनट लगे ये सब चीज़ डिसाइड करने में कि एडजस्ट होगा कैसे। तो वो छोटी वाली टेबल इधर आएगी, वो यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद अलमारी आ जाएगी, बुक्स भी निकल जाएंगी आराम से, इतना स्पेस होपफुली बचना चाहिए। और जो फ्रिज है, फ्रिज आएगा यहाँ पे, ये सब हटेगा। ये सब कहाँ जाएगा? कोशिश है कि अलमारी के ऊपर तो नहीं चाहती यार, बड़ा गंदा लगेगा ना। एक आइडिया और हो सकता है, अगर मैं फ्रिज को यहाँ कर दूँ। बट अगर फ्रिज को यहाँ करूँगी तो उसका एक्सटेंशन कहाँ लगेगा? एक्सटेंशन कॉर्ड में अगर एक्सटेंशन लगता है तो फ्रिज का लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए मेरा प्लान यही है कि फ्रिज को मैं यहीं पे लगाऊँ, अलमारी को मैं वहाँ लगाऊँ। लेट्स सी। तो कनिष्क गया है नानी हाउस, उसको भी मैंने भेज दिया है, क्योंकि भाई मेरा जो काम है ना वो बहुत आज उथल पुथल वाला है। तो ये सिचुएशन हो जाती है, फिर बच्चे के ना बैठने की भी जगह नहीं है, खेलने की भी जगह नहीं है, क्योंकि अंदर भी पूरी अलमारी खाली करूँगी, अंदर भी पूरा भर जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, क्यों मैं ये सब प्लान कर रही हूँ? एक तो ना स्पेस इशू बहुत हो रहा है, और कुछ समय पे मुझे लगता है कि सेटिंग चेंज कर दो ना तो एक माइंड भी ना फ्रेश सा हो जाता है, कि कुछ नया नया सा दिखता है घर में। नहीं तो वही चीज़ देखते रहो, बोर हो जाते हो। एक था ना, देखो ये गेट ना पूरा खुलता नहीं है, ये यहीं पर अटक गया, क्योंकि पीछे मैंने उसके वो लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है, ठीक, और कहीं जगह नहीं है। वहाँ पे सब मैं अपने ब्लैंकेट्स वगैरह उधर उस कोने में रख देती हूँ, स्टूल रख के, तो वो भी जगह भर जाती है। तो वो वाला गेट नहीं खुलता, वो बालकनी का पूरा गेट नहीं खुलता। तो ऐसे ना कई सारी चीज़ें हो रही है जो मतलब मुझे परेशान सा कर रही हैं कि यार इतनी हौच पौच क्यों। इस कमरे में प्रॉपर भागने की जगह नहीं बचेगी। मतलब अगर देखो तो यहाँ से हमेशा टाप के जाना पड़ता है, इस जगह से हमेशा टाप के जाना पड़ेगा, आप सीधा सीधा चल ही नहीं सकते। फिर एक्सरसाइज की जगह नहीं मिल रही मुझे। एक्सरसाइज के लिए या तो पूरे गद्दे हटाओ, एक बार पहले सुबह सफाई के लिए गद्दे हटाओ बिछाओ, फिर एक्सरसाइज के लिए गद्दे हटाओ, फिर बच्चे आ जाते हैं फिर बिछाओ। तो यही होता रहता है। किचन अभी फैली हुई है, सिर्फ दूध गर्म हो रहा है, बाकी वैसे तो क्लीन है, बट फिर भी अभी थोड़ा सा मैस है। और एक्सरसाइज के लिए जगह हो जाएगी अगर फ्रिज अंदर चला जाए। बाकी अब जब मैं करने लगूंगी ना सेटिंग, तब मुझे एक्चुअली आइडिया होगा कि कहाँ पे कितना स्पेस बच रहा है। अभी फटाफट नहीं, जल्दी से काम करते हैं स्टार्ट, ठीक है? बिना किसी देरी के जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था सिर्फ यही सोचने में कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ एडजस्ट करूँ, कितनी जगह कहाँ पे स्पेस बच सकता है। तो जब जगह कम होती है और हमारे पास सामान ज़्यादा होता है ना, तो ये चीज़ें बहुत माइंड में चलती है कि कहाँ से हम कोई स्पेस को निकालें। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ इसलिए होती है ना, क्योंकि हम जगह के हिसाब से सामान नहीं खरीदते। मतलब जगह इतनी नहीं है, लेकिन सामान खरीदते जाएंगे, उसे भरते जाएंगे, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यही गलती मैं भी फेस कर रही हूँ कि सामान तो खरीदते रहते हैं, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वहाँ लगा लो, लेकिन उसके रखने की कोई जगह नहीं होती। तो ये सब इंसिडेंट्स होते हैं ना, बहुत अच्छा सबक दे देते हैं कि बेटा जब तक जगह नहीं है ना, सामान मत खरीदो, जो है उसमें अच्छे से काम चलाओ, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अब शिफ्टिंग जो स्टार्ट करी है, तो ये जो मंदिर वाला कमरा है मैं उसको भी चेंज कर रही हूँ, और इस जगह को भी बिल्कुल चेंज करूँगी। यहाँ पे दूसरी टेबल लाऊंगी। यहाँ पे ये टेबल हटाने का मेरा एक रीज़न और भी है। ये एक तो कांच की टेबल है, और कनिष्क क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ के जंप लगाते हैं। मतलब मुझे कई बार बहुत डर लगता है, बाई चांस इसके जंप लगाने से अगर कांच टूट गया तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बेटर है कि इस टेबल को यहाँ से हटा दिया जाए। और वो मानता नहीं है। जब तक बच्चा सामने है तब तक तो हम उसे समझा सकते हैं, अगर एक भी बार नज़र इधर उधर हो जाए और बाई चांस उसने जंप लगा दिया और कुछ टूट गया, तो इससे बेटर है ना कि पहले ही आप एक्शन ले लो। तो बस वही काम मैंने करा। यहाँ से ये वाली टेबल मैंने हटा दी थी, वो मंदिर वाली जगह पे लगा दी थी। वहाँ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वहाँ स्पेस ही नहीं बचेगा उसके चढ़ने के लिए। मुझे इतना सामान उस पर रखना है, और सारी क्लीनिंग करके सब चीज़ सेट करनी है अभी। एक चीज़ और होती है कि जब भी हम इस तरह से घर की सेटिंग चेंज करते हैं ना, तो अपना भी ना एक माइंड फ्रेश सा हो जाता है। मतलब एक नयापन लगता है घर में भी। दूसरी सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि कोने कोने की सफाई हो जाती है, जहाँ पे ज़्यादातर हम झाड़ू या पोछा वहाँ पर नहीं लगा सकते, डस्टिंग नहीं कर पाते, उस तक पहुँच नहीं पाते, तो उस जगह की भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बस यही है कि हाँ, मुझे यहाँ अकेले करना पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए थे, और मैं ज़्यादातर इन सब कामों में उनको इन्वॉल्व करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। जब वो आए थे वो भी देख के हैरान हो गए थे कि तुमने इतना कुछ अकेले करा कैसे, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है, अगर एक अलमारी खाली करके दोबारा भरनी पड़ जाए मैं तो उसी में थक जाता हूँ, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। और घर में होते हैं ना यार, 50 जगह दिमाग चलता है कि कहाँ पे क्या सेटिंग की जाए, कैसे स्पेस निकाले जाएँ। मतलब मेरा प्लान यही था कि जगह को इस तरह से सेट करूँ, सामान को ऐसे सेट करूँ कि कम जगह में ज़्यादा सामान आए और जगह खाली भी लगे। और मेरा ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा जब मैंने पूरी सेटिंग कर दी। और ये सब करने में करीब मुझे 4 घंटे लग गए थे आराम से। मैंने अराउंड 10 o'clock स्टार्ट किया था और 2 बजे ख़त्म हुआ था सारा काम। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना अलमीरा खिसकाने का, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट काम। क्यों, भारी नहीं है अलमीरा, लेकिन ये अलमीरा कम से कम 8 या 9 साल पुरानी है, और लकड़ी की, और इतनी अच्छी लकड़ी की अलमीरा आज की डेट में मिलती नहीं है जो पहले मिला करती थी। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर पंजर हिल चुके हैं, मतलब इसको डर लगता है खिसकाने में भी। तो मैंने पहले इसको पूरा खाली करा है और फिर इसको सेट करा है। और इसको सेट भी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईंटों के ऊपर लगाना था इसको। बहुत बेस इसका काफ़ी नीचे है ना, तो ईंटों के ऊपर लग जाता है तो नीचे से सफाई हो जाती है। तो इसको ईंटों के ऊपर सेट करना भी बहुत बड़ा काम था, वो भी अकेले। डिफ़िकल्ट टास्क इज़ अकेले। तो खैर वो सब कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को ये बेड की सेटिंग करनी है। बेड की सेटिंग करने से पहले भाई अब कोई ज़रूरत नहीं लगती रजाइयों की, तो आज मैंने रजाई वजाई सब रख दी, और सिर्फ ब्लैंकेट्स हैं बड़े वाले, वो ब्लैंकेट्स हम यूज़ करेंगे। बस बड़े वाले ब्लैंकेट्स पे कवर चढ़ाया, और वो बिल्कुल अच्छा सा रजाई जैसा ही गर्म होते हैं, बट रजाई की ज़रूरत नहीं लग रही है अब तो। रजाइयाँ तो मैंने अंदर रख दी। रियली वीडियोस में देखने में कितनी आसान लगती हैं चीज़ें, और ये वीडियो हार्डली 14-15 मिनट की है, और करने में, मतलब ये सारे काम करने में 4 घंटे और कितनी मेहनत लगी होगी। बट हम वीडियो में कितनी जल्दी सब देखते हैं ना, अरे क्या फटाफट तो हो रहा है सारा काम, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बस मैं यहाँ पे गाने वाने चला रही थी और उसके बाद काम कर रही थी। बस एक ही दिक्कत होती है, वाईफाई चला गया था, गाने बंद हो गए थे, फिर बड़ी बोरियत हो रही थी यार। फ़ोन में गाने नहीं चला सकती थी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो जब वाईफाई आता था तब थोड़ा काम मेरा स्पीड में होता था, नहीं तो स्लो। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं काम करती हूँ ना तो कुछ गाने चला लेती हूँ या कोई मंत्र चला लेती हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि मैं बिल्कुल साइलेंटली काम करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो छोटा सामान होता है ना, वो एडजस्ट करना सबसे बड़ा टास्क होता है। अलमीरा खिसकाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना कपड़े सेट करने में लगा। छोटे छोटे सामान सेट करना, कनिष्क के टॉयज सेट करना, और जो टेबल के ऊपर सामान रखे होते हैं, ड्रॉर्स में सामान होते हैं, उनको सेट करना, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। बड़ा सामान सेट करने में देर नहीं लगती, वो तो बस खिसकाया और सेट हो गया। और बस यहाँ पे गत्ते वगैरह भी लग गए और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस निकल गया यार। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा स्पेस निकल जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए, 3 बजे बच्चे आ जाएंगे और मेरी हालत देखो, अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। और फाइनली सारा सेट हो गया है। मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस करे। तो ये रूम अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो अलमीरा थी ना, उसको मैंने हटा दिया। वैसे टेबल रखने का यहाँ पे मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मैंने फ़िलहाल रख दिया क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रेस करने का काम है वो इस पर अच्छा हो पाएगा खड़े होके, क्योंकि बैठ के तो मेरी बैक की बहुत बुरी हालत है, मैं बैठ के तो आयरन कर ही नहीं सकती। तो अभी टेम्प्रेरी है, शायद मैं इसको हटा भी दूँ, पता नहीं है, अभी बस लगा दी। और बाकी रूम तो जैसा था वैसा ही है। और इसकी सेटिंग कुछ ऐसी हो गई है, यहाँ पे ये बड़ी वाली टेबल रख दी, नीचे बुक्स आ गई, माइक मैंने वहाँ सेट कर दिया। बाकी जो मेरा एडिटिंग वगैरह का काम है वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। चेयर भी यहाँ पे फिक्स आ गई है बिल्कुल। और बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट बंद करने में प्रॉब्लम होगी। राइट, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी बट कर लेंगे एडजस्ट, कोई बात नहीं। अब देखो ये रूम कितना खाली हो गया, यहाँ से फ्रिज हट गया, किचन तो वही की वही है जहाँ थी, वो सामान वहाँ पर है। ये जगह को मैंने थोड़ा चेंज करा है, तो इसमें ना काफ़ी स्पेस हो गया। अब देखो मैं कहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ना, निकलने की भी जगह नहीं होती है, अब देखो कितना स्पेस हो गया। और इस रूम की बात करते हैं, ये रूम भी उतना ही भरा हुआ है जैसा पहले था, इतना खाली नहीं है और सामान भी आ गया। तो ये मैंने टेडी वेडी सब वहाँ रख दिए और अलमीरा यहाँ आ गई। इसमें मेरे क्राफ्ट का सामान है, तो जब भी चाहिए होगा मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये मैं अभी खाली करूँगी, ये जो बकेट्स है ना ये खाली करूँगी जब कनिष्क को खेलना मिलना होगा। वैसे मैं इसमें फिल कर दूँगी, ये कनिष्क का सारा सामान है, इधर सब उसके टॉयज़ हैं। और फ्रिज आ गया यहाँ पे, और इधर अवन है, बाकी सामान यहाँ रखा हुआ है। बाकी जो जहाँ था वो वहीं है, मेरे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स वहाँ पर हैं, और एडिटिंग और वो सॉरी यूट्यूब के इक्विपमेंट्स वहाँ पर हैं। लाइट ऑन कर देती हूँ। ओके, लाइट ऑन हो गई। और एक्सटेंशन कहाँ रखी है मैंने मुझे खुद ही ढूंढना पड़ा, एक्सटेंशन आई थिंक उसके ऊपर है, इसलिए वो नहीं जल रहा है। एक्सटेंशन जलेगी तो वो भी जल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से सेट हो गई हैं। तो ये रूम कुछ इस तरह का है। अब यहाँ फ्रिज रख दिया, अलमीरा, ये जो थैला है ना हमारा सब्जी वाला, तो यहीं टंगा रहता है, इसको मैं हटा दूँगी फ़िलहाल। और मंदिर का बाकी सामान नीचे है, यहाँ पे चौकी लगा दी, चौकी पे कपड़ा लगा दिया। और यहाँ पे जगन्नाथ जी की वो जो फ़ोटो वहाँ रख दी, और भगवान वेंकटेश की फ़ोटो वहाँ पर है। बाकी सामान यहाँ पे जो जैसा था वैसा ही है। आज इतना काम हो चुका है और भैया हम बिल्कुल थक चुके हैं। अब 2 बज गए हैं, 2:10 हो गए हैं। हस्बैंड ने बोला कि खाना मैं ऑर्डर करो, मैं मना करी थी, मैंने कहा नहीं मैं मैगी खा लूँगी। खैर सब्जी रोटी बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने कहा था मैं मैगी खा लूँगी, पर उन्होंने बोला नहीं मैं खाना मंगा रहा हूँ, खाना खाओ प्रॉपर। तो खाना भी आज जब तक आधे घंटे में आएगा तब तक मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। और मशीन लगी हुई है, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं और एक लॉट और है, एक चल रहा है एक और है। आज तो शायद ही धुल पाएंगे 2 लॉट, तो एक ही धुल जाए वही बहुत है। और उससे भी बड़ी बात मैं कपड़े सुखाया हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ा टास्क है। तो चलो यार मैं होती हूँ रेडी फटाफट, जल्दी से फटाफट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, 2:30 बज गए हैं, बच्चे आने वाले हैं 3 बजे, खाना अभी नहीं आया है। मशीन ने आवाज़ दे दी है, कपड़े ऊपर सुखाने जाना है। उसके बाद मैं बस गर्म पानी की बॉटल करूँगी कमर की सिकाई। आज तो सॉलिड वाली गई है, सॉलिड वाली गई। तो खाना खा के मैं पेन किलर ज़रूर खाऊंगी, वरना मैं उठ नहीं सकती आज, लेकिन काम करना है तो उठना पड़ेगा। तो बस पेन किलर खा के फटाफट से अपने काम में लग जाऊंगी। लेकिन इस व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, क्योंकि इसके आगे व्लॉग बनाने की शायद अभी मेरे में शूट करने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो फिलहाल मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय,
Do like, share and subscribe. Bye bye.